यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा आए, जहां उन्होंने भाजपा के पुरोधा और एकात्म मानव प्रेरणा के दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म स्थान फरह स्थित दीनदयाल धाम नगला चंद्रभान में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में भाग लिया और वहां पर आयोजित 4 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले में विभिन्न इलाकों से आई छात्राओं और बनाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसी के साथ सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद मंच पर पहुंचे सीएम का मेले के अध्यक्ष और समिति के लोगों ने स्वागत किया। वहीं दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं मंच पर सांसद हेमा मालिनी तथा समिति के अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा और 7 किसानों को सीएम के साथ बैठने का मौका मिला है, जिसके बाद मेला स्थल पर आयोजित विशाल किसान मेले में आए 5000 किसानों को भी संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही यूपी सरकार और मोदी सरकार की अनेकों योजनाओं का बढ़ चढ़कर उन्हें लाभ लेने की बात कही। वहीं सभा में बोलते हुए उन्होंने पंडित दीनदयाल को नमन किया और बोले कि किसानों के सम्मान के लिए ये आयोजन किया जाता है। ब्रजभूमि अनेक ऐसे महापुरुष समाज और राष्ट्र को प्रदान कर चुकी है, जबकि 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया था। आज भी कुरुक्षेत्र में कहीं जो उपदेश बड़े प्रासंगिक हैं, यहाँ रज रज कण कण में उनकी यादें हैं। दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। डबल इंजन की सरकार हमारे विकास को ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्य कर रहा है। भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में किसान बड़ा भागीदारी है। हर खेत को पानी और युवा को रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा हो तो फिर ये धरती सोना उगले सकती है और डबल इंजन की सरकार यही सब कर रही है। यहाँ योगी ने डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का जिक्र भी किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना का बखान भी किया। हमारी सरकार का विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसी के लिए मोदी सरकार और पंडित दीनदयाल का कहना था कि हमारी सरकार बनते ही लघु और उद्योग किसान का 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया था। 2 करोड़ 62 लाख किसान पीएम किसान योजना अन्नदाता के खाते में जा चुका है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इसीलिए गांव को, किसान को, महिला को, गरीब को योजना से जोड़ना है। छाता में चीनी मिल भी दोबारा से शुरू करने का काम कर रही है। पूरे ब्रज में तीर्थ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। किसान के लिए ऐसी योजनाएं हैं कि उनकी आय बढ़े और उनका विकास हो। हमको गौ माँ कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, ये गलत है। इसके लिए अनुसंधान केंद्र खोलकर उनके संरक्षण को कर सकते हैं। यहाँ के युवाओं को आर्मी और पुलिस में भर्ती करने के लिए गांव में खेल का मैदान हो। गांव को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान है। यहाँ ओपन जिम, स्टेडियम और अन्य ज़रूरी है। खेलो इंडिया जैसे अन्य योजनाओं को लेकर एशियन गेम में 107 मेडल जीते हैं। यहाँ एक मिनी स्टेडियम सरकार बनाने वाली है। भारत दुनिया में रेडीमेड का सबसे बड़ा अड्डा बनने वाला है। इसी के साथ नारी बंधन योजना को आरक्षण को लेकर भी यहाँ कहा कि ये भी प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। वहीं विपक्ष पर बोले कि यहाँ आज जब चुनाव होते हैं तभी जनता याद आती है, तभी योजना शुरू करते हैं। उसमें इसी की तरह की भगदड़ मची है, जबकि मोदी सरकार लगातार योजना चला रही है। किसी आपदा की चपेट में आ जाए तो उस किसान को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। एक बड़ी संख्या है। और याद करिए, उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही सबसे पहला कार्य सरकार ने किया था, डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहला कार्य किया था लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये उसी श्रृंखला का हिस्सा था कि हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे। उनके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम मिले। आजादी के बाद पहली बार ये प्रभावी ढंग से लागू हो पाया, देखा था। अन्नदाता किसानों के लिए याद करिए, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के परीक्षण की बात तो करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो धरती माता हमें पेट भरने के लिए उत्पन्न करती देती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता आजादी के बाद कभी नहीं हो पाई। पहली बार 2014 में
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हुई कि जिस धरती माता से, जिस धरती को हम मां कहते हैं, उस धरती माता के स्वास्थ्य का परीक्षण भी होना चाहिए और सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके माध्यम से भी किसानों को जोड़ने का प्रयास हुआ। एक बात कहते थे, उनका नारा बहुत, यानी जो सामान्य भाषा में लोग समझ सकते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आप अनुमान कर सकते हैं, हर हाथ को काम का मतलब हर नौजवान के हाथ को रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए। यानी युवाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए और हर खेत को पानी। यानी हर खेत को अगर किसान, अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए, तो हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है, और यही तो किया है, को समर्पित होकर के कार्य कर रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर काम कर रही है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है, उनके लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो, या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं।